people in my group they call me डेट वाले बाबा, ठीक है? डेट वाले बाबा। डेट वाले बाबा। तो डे में अगर ये बोला इस दिन होगा, a doctor without the knowledge of astrologer has no right to call themselves as a doctor. ये hypocritical statement है। तो पंचांग is a book जिसमें आपके 5 आइटम होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग एंड करण। ये 5 योग एंड करण 5 आइटम को मिला के उनसे हमको मुहूर्त निकाला जाता है। We never ask an astrologer that where you have studied. Is that not the basic question we should ask? Last job which I did, I was associated with JP Morgan as a senior vice president in technology, and then I'm right now associated with. What happened? Why this? You can search the quote of JP Morgan. अच्छा. He said one line: millionaires don't need astrologer, billionaires do. It is again recorded है. Don't try to manipulate. आपका अगर टाइम खराब चल रहा है, इट विल फिनिश। परसिस्टेंस होना जरूरी है। आपकी बातों का एक लास्ट पॉइंट है मेरा कि आप जब बोल रहे हैं एस्ट्रोलॉजर आपके पास आएगा, वो पैसा कितना लेगा? सर, जो एस्ट्रोलॉजर पैसा लेता है ना, उसके पास मत जाओ। पीपल कम टू अस कि हमको अमीर कैसे बनना है, बट अगर वो बिना से देयर आर सम पीपल हु आर लकी। अच्छा, व्हेन वी कॉल लकी दैट कि वो कुछ नहीं करते फिर भी पैसा रहता है उनके पास। वो कैसे होता है? जो अभी के जनरेशन वाले लोग हैं जिनके बच्चे हो रहे, वो लोग अपने बच्चों की कुंडली बनाना चाहिए और किस तरह बनाना चाहिए? नमस्कारम, आप सबको स्वागत है हूस ऑन एयर विद कमलाक्ष शेट्टी। आज हमारी सौभाग्य है कि बहुत ही जाने माने एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर जो हमारे साथ आज जुड़े हुए। नमस्कारम, थैंक यू सो मच। नमस्कारम, दिस इज अ सब्जेक्ट ऑनेस्टली आई डोंट नो मच बट आई हर्ड इट। मेरा पंचांग बनाया गया था बचपन में और कहा गया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर तो बन नहीं पाया, लेकिन जो भी बना, होप दिस बिकम्स अ टचिंग पॉइंट फॉर मेनी पीपल फ्रॉम हियर ऑन। आई हैव विद अस सीमांत महाराणा जी। और सर, वेलकम टू द शो। और आप से एक बात बिफोर आई स्टार्ट, आई आस्क यू कि एस्ट्रोलॉजर के पास जब लोग जाते हैं तो वो किस उद्देश्य से जाते हैं, और जब जाते थे डू अ चेक? एक जनरल एक मिसकंसेप्शन है अबाउट एस्ट्रोलॉजी से। मैंने बताया कि मेरे बारे में कुछ बताया गया, लेकिन मैं वो बना नहीं। सो सर बताइए, व्हाट शुड बी द थिंग? ओके कमलाक्ष, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस पॉडकास्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। आपने जैसे अपना इंट्रोडक्शन दिया, राइट, कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा पंचांग बनाया गया था, राइट? इट्स नॉट पंचांग, ठीक है, इट्स कुंडली। कुंडली। तो आपको पता चला आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी कितना है। यू हैव नथिंग, यू डोंट नो एनीथिंग। सो पंचांग इज ए बुक जिसमें आपके 5 आइटम होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग एंड करण। ये 5 योग एंड करण, 5 करण KARN 5 आइटम को मिला के उनसे हमका मुहूर्त निकाला जाता है। तो दैट्स कॉल्ड पंचांग। अच्छा। 5 अंग ऑफ ए डे टू फाइंड आउट whether the day is good or that the time is good। अच्छा। auspicious movements निकालने के लिए करते हैं। अच्छा। घर प्रवेश करना है, शादी करनी है, तो दिस इज पंचांग इज यूज्ड फॉर दैट। कुंडली इज समथिंग यू सेड। जब मैं पैदा हुआ था मेरी कुंडली देखी गई थी और उसमें किसने बोला था कि आप डॉक्टर, तो मैंने कुंडली को पंचांग बना दिया कि वेर आई मिस द पॉइंट। यस। अब बताइए सर, एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से पहले क्या होता है? डू दे एक्चुअली नीड टू चेक व्हाट दे आर गोइंग फॉर? ओके, सो आई विल जस्ट स्टेप बैक once and then I will say, see, what are astrologers? First we need to understand, okay, what is astrology? So astrology in one line, it means that impact of the sky or the element on the sky on humans. Astronomy is study of heavenly bodies and astrology is the impact of heavenly bodies on human. ठीक है, ये सिंपल। इसको जो ट्रांसलेट करता है उसको एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, ठीक है, इन सिंपल लाइन। अभी हम लोग को अगर कोई बीमारी होती है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कल मेरा परसों दांत का एक्सट्रैक्शन हुआ। अच्छा। मुझे क्लियरली पता था मुझे एक डेंटिस्ट के पास जाना, ठीक है, एंड देन आई वेंट टू गूगल, सर्च हु इज द बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, देन आई सर्च हु वाज हैविंग द बेस्ट रिव्यू, देन आई वेंट एंड चेक द सर्टिफिकेशन ऑफ द डॉक्टर एंड आई वेंट टू द डॉक्टर। दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस वी फॉलो whenever you are sick. Honestly, tell me one person who do the same thing for astrologer. I don't think none. अच्छा। Nobody follow this process. First go to the website or go to their site, check what are their specialties, उनकी specialties क्या है, whether उन्होंने कहीं से पढ़ाई की कि नहीं की ये भी नहीं पूछते। आप किसी का तो सिंपल रिव्यू देख लेते हैं, या तो कोई आपको
रेफर कर देता है, हम्म, ठीक है, नहीं वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर उसके पास जाइए, Right, ठीक है, right. दैट्स अ नॉर्मल थिंग वी डू, राइट? हाँ, We never ask an astrologer that where you have studied. Is that not the basic question we should ask? हम्म। We should ask this basic question, right? ये मेरा खाली एक पॉइंट रहता है कि जब आप कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो हमारा मानना होता है, जैसे फैमिली का मानना होता था कि उसके दादा परदादा सारे एस्ट्रोलॉजर थे, इसलिए वो एस्ट्रोलॉजर बना है Okay, करके। okay. So I will say that सचिन तेंदुलकर बेटा सचिन तेंदुलकर बन पाया क्या? उसका बेटा उसका बेटा नहीं, सुनील गावस्कर का बेटा वैसा क्रिकेटर बन पाया क्या? नहीं। आई विल नॉट टेक मच नेम्स, बट हैव यू सीन द ट्रेडिशंस, राइट? जरूरी नहीं कि अगर बाप अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा तो बेटा होगा. इट मे बी द ट्रेडिशन थिंग, बट आर दे गुड इन दैट? I think nothing is to certify. The only thing which is certified is that as of now, whatever the system what we have, हम लोग के पास अभी जो सिस्टम है उसमें सिर्फ एक ही चीज जो सर्टिफाई कर सकता है. आप जाइए उनके प्रोफाइल में और देखिए कि कहाँ से पढ़ाई की है. Is that a fair ask? Yes, yes. Is it fair, right? We are going to decide maximum thing, the most important thing of our life, right? कौन सी पढ़ाई करनी है, शादी करनी है, कौन सा बिजनेस करना है, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, कब घर में घुसना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. इसके लिए हम लोग कोई बेसिक चेक भी नहीं करते, सीधा पूछते हैं साहब या पंडित जी या कुछ भी, रेस्पेक्ट करके प्लीज हमें बता दीजिए. वो आदमी के क्रेडेंशियल्स हम लोग चेक ही नहीं करते. ट्रस्ट मी, मैं आजकल नॉर्मली आई डू दैट थिंग. जब भी इंस्टा में कोई बड़ा सा ऐड आता है, जो कोई फेमस एस्ट्रोलॉजर का ऐड आता है, फेमस, आई डोंट नो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ फेमस एज ऑफ नाउ. इट इज लाइक इफ यू आर पॉपुलर एंड टू मेनी फॉलोअर्स आर फॉलोइंग यू, that is famous. that is famous. That is in astrology, it is not famous. Okay. Because you are taking lifelong, life changing decisions. These are like doctors only. अच्छा. ठीक है, आप लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लेते हो इनके कहने पे. खाली फेमस फॉलोअर्स के बेसिस में नहीं जा सकते आप, राइट? इन इंडिया, आई थिंक इन एंटायर वर्ल्ड, आपको कहीं भी परसेंटेज डिग्री पे नहीं लिखा जाता, राइट? आप लिखते हैं गोल्ड मेडलिस्ट लिखते हैं, फर्स्ट क्लास लिखते हैं, बट यू नेवर राइट द परसेंटेज. अगर परसेंटेज लिखने लग गए ना तो कोई किसी के पास जाएगा नहीं. अच्छा. इन एस्ट्रोलॉजी सेम केस, ठीक है. आप पूछते नहीं हैं, आप हेजिस्ट करते हैं कि इनको बुरा लग जाएगा, आप डरते हैं. दैट फियर एंड रिस्पेक्ट के बीच में गैप है. It is, we feel that ki if you ask they will feel bad. Why they will feel bad? And like I said, if I go to any famous followers, too many followers astrologer के बाद उनका जब मैं रिव्यू पढ़ता हूँ, I never see they mention where they have studied. They say I am a celebrity astrologer, मैंने ये पढ़ाई की है. अरे कुछ साइड पे तो मैंने ये पढ़ा है कि मेरे को तो दिव्य ज्ञान हुआ है. दिव्य ज्ञान हुआ है. I don't know, something नाइट में सुबह उठे और घुस गया एस्ट्रोलॉजी उनके दिमाग में and they started doing astrology. They will never mention, they never mention where they have studied. अच्छा. It is not there. And that is the main problem in astrology. If a doctor एक मिस्टेक करता है, सपोज आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको इलाज ढंग से नहीं किया, so what you will say, the doctor was wrong, you will go in for a second opinion, right? But एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, वो एस्ट्रोलॉजर अगर गलती करेगा तो आप ये नहीं बोलेंगे एस्ट्रोलॉजर गलत है, पूरी एस्ट्रोलॉजी खराब है, एस्ट्रोलॉजी का नाम खराब, एस्ट्रोलॉजी खराब है, ये साला फालतू का बकवास है. You will never blame the astrologer. That is the irony in astrology, because we don't know how to choose. I can give you some simple steps to choose an astrologer. Can I? Yes, sir, definitely. Okay. Definitely. Okay. The first point, whenever you're going, you should know what type of astrologer you're looking for. Do you know what are the types of astrology? No, not at all. So I'll start with the base. Okay. So there are 4 types of astrology in a major nutshell. 4 types of astrology. Okay. Branches. Branches are there. Okay. The first one is natal. Called? Natal. Natal मतलब for a native. Native मतलब इस देश के वासी. नहीं, human. Human as a native. As a native, ये as first a वाला human. है. ठीक है. Second is called mundane. Called mundane. Mundane called political astrology. कि भूकंप कहाँ आएगा, कौन इसका प्रेसिडेंट बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कंट्री की उन्नति कैसे होगी. इट्स कॉल्ड मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी. हाँ. ओके. ये बेजान दारू वाला करके थे वो ऐसे एस्ट्रोलॉजी. नहीं, वो नहीं है, उस पे आएंगे थोड़ी देर बाद. आई डोंट नो टेक एनीबॉडीज नेम, बट आई विल कम टू दिस थिंग. Yeah, so they are called popular astrologer. Okay, so I will not say. Okay, we'll come back to it. You can continue. Yeah, first let's start with this 4 category. Okay, so one is natal, one is mundane, one is called electional astrology. Electional. Election मतलब मुहूर्त निकालना. इलेक्शन, एक पर्टिकुलर पॉइंट का इलेक्शन, मतलब कौन सा अच्छा टाइम होगा, कौन सा अच्छा टाइम नहीं है. मुहूर्त निकालना. मुहूर्त निकालते ना कि शादी की मुहूर्त क्या होगी, गृह प्रवेश की मुहूर्त क्या होगी. दैट्स कॉल्ड इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी. थर्ड इज कॉल्ड होरेरी एस्ट्रोलॉजी. होरेरी प्रश्न कुंडली. होरारी. ये सारे संस्कृत वर्ड्स है क्या? सारे संस्कृत है. वर्जन व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू इंडियन वर्जन. अगेन दिस इज सो डीप रूटेड. ऑल आर संस्कृत आई विल से. सो फर्स्ट थिंग इज नेटल. इट्स इंग्लिश वर्ड नेटल. ओके. मुंडेन, फिर अपना इलेक्शनल एंड होरेरी. ये 4 बेसिक ब्रांचेस हैं. आप कभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो पहले पूछिए
जैसे हम लोग के पास, मेरे पास भी आते बहुत लोग, अरे इस बार मोदी जी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, मैंने बस मैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, एंड ट्रस्ट मी द एस्ट्रोलॉजर विल नेवर से नो, बिकॉज उनके ईगो पे होता है अच्छा कि अगर मैं मना कर दूंगा तो मेरे पास नहीं आएंगे, राइट? आई हाँ, नीड टू आंसर, दैट इज हाँ। वन मोर प्रॉब्लम विद द एस्ट्रोलॉजर्स, व्हाट द, आई विल नॉट से फेक, बट हम्म। लेस learned astrologer, अच्छा they will answer all the bloody questions you ask, sorry to use this word, that's okay so but if you know your scope, if I know my scope, then I know that ki, this is the scope I need to answer. Okay, I am good in natal astrology, native astrology, so I will answer the natal questions only. But if somebody is asking about political things, I will say it is not my scope, but that is the way it goes. Second thing, for muhurat, most of the people who take out muhurat is our pandit jis, right? So अच्छा। वो पंचांग खोल के दिन निकालते हैं कब होगी शादी, होगी क्या होगा। अब उनको भी देखता है, कुंडली जैसी चीज दिखती है, तो लोग हमसे उधर भी चालू हो जाते हैं कि मुझे बताइए क्या होता है। अब वो मना करेंगे तो वहाँ भी प्रॉब्लम है, राइट? इसलिए वो फिर नेटल में घुस जाते हैं, ठीक है, जबकि उनका स्कोप मुहूर्त है, वो इधर घुस जाएंगे, ठीक है। लास्ट इज होरेरी। होरेरी मतलब प्रश्न कुंडली, जब आपके पास डिटेल्स नहीं है। सो फॉर एस्ट्रोलॉजी यू नीड 3 थिंग्स, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, राइट? सपोज यू डोंट हैव एनीथिंग, सो यू आस्क ए प्रश्न, एनी प्रश्न, एट दैट मोमेंट विल कास्ट द चार्ट एंड विल आंसर द क्वेश्चन। अच्छा ये 4 टाइप के एस्ट्रोलॉजी है, ये 4 आपको पता होना चाहिए पहले, ठीक है। फिर आप नेटल में जब जाएंगे, नेटल में 2 टाइप प्राइमरीली है, ठीक है, दैट्स इंडियन एंड वेस्टर्न। इंडियन एस्ट्रोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। इज इट? या इट इज डिफरेंट। इंडियन एस्ट्रोलॉजी इज कॉल्ड साइडरियल एस्ट्रोलॉजी। कॉल्ड साइडरियल, दैट इज द इंग्लिश वर्ड, बट साइडरियल, दिखने में जो रियल है पर साइड से, ठीक है। ये बट आपका इंग्लिश वर्ड है, इसमें कोई इंग्लिश वर्ड है, इट्स इंग्लिश वर्ड, इसको नेरियन बोलते हैं, इसको हिंदी में नेरियन, संस्कृत में नरियन बोलते हैं। नेरियन, एक होता है सायन, एक होता है नेरियन। द डिफरेंस इज अनामशा। ये बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ये सबको आना चाहिए कि वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी देखता है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी देखता है। आप वो मुंडेन का एक्सपर्ट है कि नेटल का एक्सपर्ट है, ये हमें पता ही नहीं होता है, और ये कोई लिखता नहीं है, वो लिखता है, हमको सब कुछ आता है। अच्छा, you need to know, this is the responsibility of the person who is going to the astrologer, just so that they should not be fooled, ठीक है। फूल होना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एस्ट्रोलॉजर की नहीं है। अरे आपको अगर बेवकूफ बनना है, आप कभी दादर गए? फर्स्ट टाइम जो मुंबई में आता है, अगर दादर में उतरा और टैक्सी वाला जो लेके जाता है, आप बेवकूफ बनते ही बनते हैं। Have you experienced that thing? वो होता है क्योंकि वो पकड़ लेते हैं उसको, क्योंकि पहली बार आया उसको ले जाएंगे, वो 50 रुपए के बदले 700 रुपए लेंगे उससे, नेक्स्ट टाइम से यू विल गेट अलर्ट, ठीक है। तो वैसे ही वो शक्ल देखते हैं आपकी, अरे भाई ये ऐसा आदमी है, तो यू आर लेटिंग देम मेकिंग यू फूल, ठीक है। आप उनको बेवकूफ बनाने दे रहे हो। आप बेसिक स्टडी करके जाइए, पूछ लीजिए एक बार कि सर आपने कहाँ से पढ़ाई की है, बता देंगे तो अच्छा रहेगा। या आप खुद देख लीजिए उनके प्रीव्यू में कि भाई आपने कहाँ से पढ़ाई की है। अगर वो लिखा है तो वेल, अगर नहीं लिखा है। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस फ्रॉम आवर कंट्री, भारत का है ये कहाँ का है? दूसरा बात, कहाँ से शुरुआत हुई थी? और देयर आर लाइक नॉस्ट्राडामस जैसे है, इज ही एन एस्ट्रोलॉजर? बिकॉज आई थिंक ही लुक्ड एट द स्टार्स एंड देयर आर मेनी अदर नेम्स व्हिच आर देयर इन दैट लाइन। करेक्ट। तो ये क्या है? वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके, सो आई विल नॉट से दैट कि वी आर द बिगिनर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, सो देयर आर मेनी। सो अगर हम लोग अपने किताबों में द रिटन प्रूफ पे जाते हैं तो ऑलमोस्ट लाइक 1500 BC पूर्व, ठीक है, जब ऋग्वेद लिखा जा रहा था ना, तब से हमारे एविडेंसेस हैं। बट अगर और थोड़ा अगर मेसोपोटामिया, बेबीलोन कहीं जाओगे तो वहाँ 3000 BC से भी एविडेंसेस हैं। अच्छा, ठीक है। इट्स नॉट अस हु हैव क्रिएटेड दिस थिंग। अच्छा, ऑल द सिविलाइजेशन, आई विल से, दे हैव देयर ओन वे ऑफ डूइंग दिस थिंग, क्योंकि उस समय सिर्फ एक ही चीज रेफरेंस पॉइंट होता था, स्काई, राइट? स्काई वाज द रेफरेंस पॉइंट, एंड वो हमेशा दिखता था, ठीक है। वो जब, एंड इट्स इज नॉट लाइक, आई विल नॉट से इट्स अ सूडो साइंस, आई विल से, ठीक है। व्हाई आप बोलते हैं सूडो साइंस है? हाँ, ये सूडो साइंस है, बिकॉज इट्स अ मिक्सचर। आई विल से हाउ इट इज सूडो साइंस, आई विल टेल यू। ओके, क्या होता है ना, आपका कैलकुलेशन तो 100% राइट होना चाहिए, ठीक है। व्हेन द कैलकुलेशन इज राइट, देयर इज वन मोर थिंग। उस समय जब बनाते थे इसको, इट इज ऑब्जर्वेशन। Okay. कि ये प्लैनेट कहाँ जा रहा है, ये प्लैनेट कहाँ जा रहा है, ये प्लैनेट कहाँ जा रहा है, ये प्लैनेट कैसे जा रहा है, तो ऑब्जर्वेशन होता था, एंड बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दे यूज्ड टू राइट, ठीक है। अब कोई इतना पीछे जाके प्रूफ नहीं कर सकता कि उस वक्त सच्ची में कोई भगवान आए थे या किसने कुछ किया था, बट यस, इट इज अ साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। व्हेन वी सी दिस कॉम्बिनेशन इन द चार्ट, वी कैन से दिस विल हैपन, एंड नॉर्मली देखा गया ट्रेंड होता है एक चीज कि हाँ, कुछ दशाएं अच्छी होती है, कुछ दशाएं खराब होती है, राइट? So based on dasha, based on transit, based on the chart position, we can find out that how this person is, how the life of this person is going to be. Okay. So that is something which comes under the calculation. So first is Ganit, then is Falit. Okay, so that is the way. First is Ganit and then is Falit. Falit is prediction.
Falit is called prediction. फल. So it is since you said it's a pseudoscience, it's also about numbers. It's about It is purely maths. it's maths. It's 100% math. Sin theta cos theta जितना मैंने इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ा था इसमें पढ़ा है. Trust me, sin theta cos theta जो होता है ना मैथ्स में, so it is that level of mathematics we are involved. So that is the reason I'm saying, आप जाके किसी एस्ट्रोलॉजर से बोलो कि भाई हम लोग जो पहले दिन पढ़ाते हैं हमारे मतलब बिकॉज आई एम टीचिंग टू ओके सो दैट इज समथिंग व्हिच आई वांट टू से आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी इंस्टीट्यूट राइट नाउ whom I associated with. So everything what I said is my responsibility. You had a 23 years of a JP Morgan high flying job, and you're here right now as an astrologer, a teacher in the reputed Bharatiya Vidya Bhavan. Correct. Now you have to tell me where it all began. So yeah, 23 years, not in only JP Morgan, but yes, it is like a mixture. Okay, so I was into corporate almost like 23 years, and last job which I did, I was associated with JP Morgan as a senior vice president. Okay. And in technology. So था वो, ठीक है, and then I'm right now associated with. What happened? Why this? Okay, what happened? See, आप ना एक दिन के बाद ना आप ढूंढते हो. अच्छा. Your desire, right? So I was learning this astrology. मैं बहुत पहले से पढ़ रहा था, ठीक है, and वो भी एक अलग सा किस्सा है स्टार्ट करने का. But मैं जब पढ़ाई कर रहा था ना, तो I was trying to find out because I'm coming from a background of military. My father was in Air Force, okay, and I was born and brought up in military environment, ठीक है. अच्छा. केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई किया, कुछ बाहर का एसोसिएशन था नहीं, कुछ इंस्टेंसेस घटे जिसमें इसके साथ एस्ट्रोलॉजी से मिलाप चालू हुआ मेरा, ठीक है. एंड आई वाज क्रिटिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी. ये चीज़ नहीं चलता, ठीक है. हाउ कैन इट हैपन, हाउ समबडी कैन टेल द फ्यूचर ऑफ यू एंड ऑल दैट थिंग. तो आई वाज स्टार्टिंग फाइंडिंग द फॉल्ट इन दिस थिंग. पहले मैं क्रिटिसाइज करता था, बट वन डे वन अ लर्नर पर्सन सेड मी कि यू कैन ओनली क्रिटिसाइज व्हेन यू नो द सब्जेक्ट. इवन यू कॉल सुपरस्टिशन, दैट मीन्स यू शुड नो द सब्जेक्ट एंड देन यू कॉल. आप क्रिटिसाइज तभी कर सकते हो जब आपको सब्जेक्ट के बारे में पता है, अदरवाइज जो आप बोलते हो तो बेवकूफ़ी होती है. अरे बेकार है, आपने पढ़ा है क्या इसके बारे में? नहीं, इसलिए जैसे आपने बताया ना, बिकॉज शायद अभी जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बहुत कम है, कोई अपना तो इसी वजह से नाम खराब हुई. Exactly, that is the reason, and that is one of the reason for me also. मैं पहले criticize करता था, then 100% है कि first you understand and then criticize ना. Okay, then I said okay, it's a challenge now. So I started learning this subject, and almost like 30 years I read. Trust me, I didn't find any problem. Okay, it is one of the best written books, best written thing. It works, and it 100% works. What is it called? Astrology only. Okay. ये बहुत अच्छी तरह लिखा गया है, बस इसको एप्लीकेशन बनाना चाहिए. पीपल इन माय ग्रुप दे कॉल मी डेट वाले बाबा, ठीक है. डेट वाले बाबा. सर डे में अगर ये बोला इस दिन होगा. ऐसा नहीं कि मैं 100% सही होता है, कभी कभी वेंट रॉन्ग इफ द डेटा इज नॉट करेक्ट. अगर आपका डेटा सही नहीं है तो आपका सिस्टम जा सकता है. इसमें हिट कितना सही होता है, कितना? अगर आपका डेट सही है 100% हिट है. डेट का मतलब होता है डेट, टाइम और प्लेस. आपका अगर 3 इनपुट सही है, 100% सही है, तो आपका हिट रेट विल बी 100%. इफ यू आर नॉट कंसल्टेड एन एस्ट्रोलॉजर अर्लियर एंड नॉट फॉलोइंग एनी एडवाइसेस और उपायस, योर हिट रेट विल बी 100%. मैं मानता हूँ इसमें, बिकॉज अगर आप जो बोल रहे हैं इस बात को मैं मानता हूँ कि डेट, टाइम एंड प्लेस. तो टाइम कभी कभी क्या होता है कि माँ के कोख से हम बाहर आए तो उसमें 1-2 सेकंड का भी फर्क होता है. डज इट मैटर? या इट मैटर्स. 1-2 सेकंड नहीं होता. मिनिमम टाइम व्हाट वी गो इज 2 मिनट 40 सेकंड. बट 2 मिनट 40 सेकंड्स का एक आपका पदा चेंज होता है. पदा एक पदा चेंज होता है. 2 मिनट्स 40 सेकंड्स इज व्हेन इट कैन चेंज. नक्षत्र का पदा चेंज होता है, ठीक है. 4 पदा में रहता है नक्षत्र, तो एक पदा चेंज होता है. सो जैसे ट्विंस के चार्ट है, ठीक है. इन ट्विंस चार्ट यू कैन नॉट गो विद द रेटल चार्ट, बोथ विल बी सेम. तो हम लोग उसको एक स्पेशल कैटेगरी. बट बोलते हैं ना कोई कोई ट्विंस होता है वो डिफरेंस का भी 2-3 मिनट का भी होता है. दैट्स फाइन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. यस, ट्विंस में, पर सी प्लैनेट में ना, जैसे आज के डेट में जितने जन पैदा होंगे सबका स्काई तो सेम है. स्काई चेंज नहीं हो रहा. ओनली थिंग लग्न चेंज हो रहा है. लग्न मतलब एवरी 2 मिनट्स. व्हाट इज लग्न मींस? यू ड्रॉ अ लाइन व्हेन यू आर बोर्न ना. एक लाइन खींचो टुवर्ड द ईस्टर्न होराइजन. व्हाटएवर द राशि इज कमिंग आउट वो आपको लग्न है. एंड ये क्योंकि बिकॉज 24 आवर्स में पूरा अर्थ घूमता, राइट. सो 12 है, तो इन एवरी 2 आवर्स 1 लग्न राइजेस. So that lagna will decide what is the portion of the house. Again, if is it going too complicated, I will reduce the complication. No, तो some parts like आप जो बता रहे हैं ना थोड़ा ठीक है. So I will reduce. Okay. In a very simple language. Okay. Simple language. In birth time, because sky is same for on every day. तो उस दिन जितने लोग पैदा होंगे सबका सेम मून साइन होगा. खाली लग्न डिफरेंट हो सकता है, अगर 2 घंटे में डिफरेंस है. शायद हमारे देश में, सॉरी टू कट यू, बट हमारे देश में हम लोग मोस्टली मून साइन ज्यादा ध्यान देते, राइट? यस. हाँ, बताइए. सो मून साइन अगर हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं, सन साइन अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं. इंडिया में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी
लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आप दोनों का यूज करते हैं? यस, हाँ। दोनों, और दोनों सटीक चलते हैं, अच्छा। मस्त चलते हैं, ठीक है। हाँ। पर दोनों को पता होना चाहिए, जैसे होम्योपैथी एलोपैथी दोनों चलता है, राइट। आप पे क्या सूट करता है, आप पे डिपेंड करता है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ठीक है। सो फिर देन आई विल गो बैक टू दिस 23 years, Yes, yes. ठीक है। सो आई स्टार्टेड learning this thing to find out that something wrong, but I didn't find anything. Then finally I said, let me join the institute, Bhavan's College, Bharatiya Vidya Bhavan, and I joined as a student. Then by God's grace, I was selected by principal to teach subject there, and again by God's grace, now I am a honorary secretary there. So I am associated with this college now, and that led me to decide whether I want to continue with IT or I want to pursue my next That journey. took you how many years now? It took like 2011 से 2020 12 साल 12 साल से आप ये 12 साल मेरा पैरेलल रन फ्रॉम अ किया मैंने। स्टूडेंट टू अ Yeah, टीचर teacher. बने, तो 12 साल पैरेलल रन किया मैंने। हाँ। आता था मुझे पहले से, बट हाँ, स्टूडेंट टू दिस थिंग। व्हाट हैपेंड ना, बिकॉज व्हेन यू सी इट इज योर इनर कॉल, राइट। आप खुद सोचते हो। अब ये कॉर्पोरेट, पता है, इट इज, मैं आज सुबह लिंक्डइन, जब मैं इधर बैठा बाहर वेट कर रहा था, आई वेंट टू द लिंक्डइन साइट। इट वाज सम टाइम बड़ा डिस्टर्बिंग लगता है, राइट। क्यों? People are working, but are they working on something what they want? It's a very good question. जैसे आप पॉडकास्ट करना अच्छा लगता था, I can see that energy, I can see that satisfaction, I can see that continuously you're working, ठीक है। एक शॉट के बाद दूसरा शॉट के तीसरा शॉट, बिना थकावट काम करते हैं। I was in मुरबाड, राइट, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर यहाँ से। मैं वहाँ से इधर, मेरे को क्योंकि काम अच्छा लगता था, मेरे को 2 दिन पहले मेरा दांत एक्सट्रैक्ट हुआ है, बट आई सेड नो, आई नीड टू कम। Thank you so पैशन much. you will not get. हाँ. That So passion of it. towards a work is something is missing in people Missing, at times, missing. and that's where probably they can't give the 100%. Exactly. And second, this politics. आप ना एक बहुत अच्छी थ्योरी है साइकोलॉजी में, उसको बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। Imposter syndrome. ठीक है। इम्पोस्टर सिंड्रोम एक सिंड्रोम है जहाँ पर आप पैसा उस चीज का ले रहे हो जो आपको चीज आती नहीं है। अच्छा। सैलरी ले रहे हो तो आपको आती नहीं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग अभी आईटी में इतना मिक्सचर हो गया ना कि आप वो काम कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, पर पैसे बहुत दे रहे हैं, क्या करें। Understood? So you were just doing it for the money. For the money. And then when you're an imposter, you don't belong to that place, what you're going to do, you're going to create a toxic environment around you. Okay, so that I know of a lot of imposters then. Yeah. बहुत imposters को देखे हैं, इसका नहीं, मतलब। तो that toxicity is the problem. So that toxic thing, ना, slowly I see that कि there is a lot of toxic environment around us. And what we are trying to get is something which nobody knows. खाली position higher होता जाएगा, pressure बढ़ता जा रहा है, ठीक है। And because of this imposter, they will fight. क्योंकि बढ़ने का ना 2 ही तरीके हैं, या तो आप अपने आप को बड़ा करो या दूसरे को काटो, राइट। That's how the world works, in fact. And that's not the world works. That's the way now the world works. ठीक है। हाँ सर, इसी में एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि see how do I become big today, as in a social circle. ये छोटा है, ये गलत है, ये गलत है, and that's where I make myself feel that I'm Exactly. big, great, whatever. Exactly. Right? Isn't that so? That's So as an astrologer, as a teacher right now, you also call it a pseudoscience, but there's a validation for all the right things which has happened till date. correct. Okay, from a corporate background who knows what he's doing. So today again, a corporate job is still looked up to, and an astrologer is still, and there is probably, I think 80% of people still don't believe it. 99% still don't believe it. Because things have gone wrong from what is said. ना, जैसे मेरा एग्जांपल दिया मैंने, कुछ चीजें गलत बोली यहाँ पर, तो वो 99% है। I will tell you it is 99%. I will tell you why this thing. It's very good valid point, right? ठीक है। मेरा एक reason है why to come to this side also is one point is that people are proud when they have this doctor degree, right? They will always say call me doctor. हाँ। मैं ना कहीं जाता हूँ तो I cannot introduce myself as an astrologer. I want to feel proud of that. मैंने 25 साल डाले हैं उसमें सर। हाँ। मैं अगर कहीं जाऊँ तो मैं बोल सकूँ कि बॉस आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, गिव मी रिस्पेक्ट। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं 10 लोग तो ऐसे कन्नी काटते हैं, ऐसे कन्नी काटेंगे, ठीक है, कि अरे ये क्या है, अरे ये क्या है, इससे हाथ मिलाएं तो लोग क्या समझेंगे। पीपल विथ क्या, मैं आई एम वो आपने बोला था सुपरस्टिशियस पर्सन, ठीक है, कर्मा ही सब कुछ होता है। आई बिलीव इन कर्मा। मैं अपना चार्ट डेली नहीं देखता हूँ सर। आई डोंट सी माई चार्ट ऑन डेली बेसिस, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। चार्ट ज्योतिष इज नॉट अबाउट प्रेडिक्शन. That is what I say to all my students and all my podcasts also. It is about preparation. What is coming next? If, like, I just did a video on Sadhasati. What is coming next? If you are aware that this is coming next, you will be prepared. If the preparation is right, you will not face any problem.
खराब टाइम अच्छा टाइम हमेशा चलता रहेगा, आपका प्रिपरेशन मस्ट है। और ज्योतिष का मतलब सिर्फ स्कोप वही है, इससे ज्यादा कोई स्कोप नहीं है। हाँ, देयर आर सम स्कोप वहाँ पर वैसा भी है, जैसे आई विल से यू सम ऑफ माय क्लाइंट आते हैं, जैसे उनको दे आर फ्रस्ट्रेटेड एंड दे आर ट्राइंग टू हैव प्रोजेनी केसेस, सपोज बच्चा कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा, इफ यू कैन सी देयर चार्ट एंड टेल देम प्लीज डोंट डू damage to your body, go to adoption. Go for adoption. You advocate that also. Yeah, yes, I do advocate कि नहीं है तो एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि एक्सेप्ट करने के बिना तुम डिले कर रहे हो और अपने शरीर के साथ खेल रहे हो। और कहाँ का होता है कि जैसे मेरे केसेस हैं उसमें आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट केस, उनका नहीं हो रहा था। वन आफ्टर 4 मिसकैरेजेस आई सॉ दैट इट इज देयर, आई सेड डन, नेक्स्ट यू नीड टू गो एज पर माई कैलकुलेशन एंड माई व्हाट आर द डेट आई विल डिसाइड। आप जब डॉक्टर पे जा रहे हो मुझे बता के जाओ, मैं आपको बोलूंगा कितने बजे निकलना है, बिकॉज मुहूर्त वर्क्स, ठीक है। सो वी डिड दिस थिंग एंड नाउ दैट लेडी इज हैविंग द बेबी, शी कॉल्स मी दैट आप इसके गॉडफादर है। बट you really feel good then when you see that this thing happening and people follow that in a right way. They followed it because they have no choice, but I personally want that when as a astrologer I tell people I should feel proud. Secondly, people should give respects. Third thing that they should follow in a proper way. There's a ways to it. अगर आप उपाय नहीं करते हो या तो फॉलो नहीं करते हो तो नहीं होता। कई जगह केसेस देखे मैंने, मेरे बहुत प्रिय क्लाइंट थे, वो बोलते थे मेरी नौकरी कब लगेगी, मैंने सर आप ये उपाय कर रहे हो, भूल गया अच्छा, और कुछ है क्या, मैंने कहा आप करो तो एक बार। सी उपाय आर नॉट इज समथिंग इज टू प्रिपेयर, राइट। सो इफ यू आर डूइंग दिस थिंग, दवाई खानी नहीं पर बीमार जल्दी ठीक हो जाए, वो क्या चॉइस होता है। तो देयर आर सम प्रोटोकॉल्स नीड टू बी फॉलोड, इफ यू फॉलो द प्रोटोकॉल्स इट वर्क्स। आपने एक बहुत सुनी हुई बात बोली जो है 7.5, ये जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है, ये सुना हुआ है मुझे, बट मैं इसको बोलता है क्या, हाँ, बिकॉज मैं आई एम इनटू योगा थैंक्स टू माय गुरुजी सदगुरु, तो आई लव हिम। तो उसमें एक बात है कि 7.5 मेरा थोड़ा एंटी भी उनके साथ, बिकॉज़ हिज परसेप्शन टुवर्ड एस्ट्रोलॉजी, आई नीड टू टॉक वन डे। सो एनीवे दैट्स अनदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन। बट 7.5 ये सुना जाता है, बोलते हैं कि नहीं इसका लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, 7.5 ही चल रहा है, ये हमने बचपन से सुना है, लेकिन उसकी समझ नहीं है। थोड़ा समझाइए इसको, क्या होता है वो। ओके, सो अभी 7.5 इज नथिंग, जस्ट एन इम्पैक्ट। ओके चलो मैं एक पूछता हूँ, आपको अभी अप्रैल में गर्मी लग रही है? हाँ, बाहर गए थे, टेम्परेचर ऑलमोस्ट लाइक 40 टच किया आज, गर्मी क्यों लग रही है? व्हाट इज द रीजन ऑफ बीइंग, जहाँ पे गर्मी लगनी, रीजन क्या है? Because the sun is right up there and right come very close to earth, right? sun का transit because बहुत close है, because sun बहुत fast चलता है, 360 डिग्री में घूमता है, तो sun बहुत पास आता है तो गर्मी लगती है, sun दूर जाता है तो ठंडी लगती है, right? and earth is not circular, it is like this, ठीक है। तो ये ओवल शेप में है, तो ओवल शेप में एक साइड में सन बैठा, इस साइड में आपको गर्मी लगती है इतने पार्ट में, और इतने पार्ट को ठंडी लगेगी, बट ये टिल्टेड है, तो टिल्टेड में नवंबर के साइड में, अप्रैल के साइड में आपको गर्मी लगती है और नीचे वालों को ठंडी लगती है, मतलब ऑस्ट्रेलिया साइड में। उल्टा साइड में जब सितंबर के महीने में तो दूर रहता है, सनलाइट डायरेक्टली उन पे पड़ता है, तो उनको गर्मी लगती है, बट उनकी गर्मी हमारी गर्मी से कम है। सो इट इज 2 टाइप से, एक तो पास, सेकेंडली द डायरेक्शन, सन कहाँ हिट कर रहा है डायरेक्टली। तो सन जब पास में आता है तो आपको गर्मी लगती है, सन चले जाता है ठंडी लगती है। सिमिलरली सैटर्न जब ट्रांजिट करता है, जब वो आपके पास आता है तो आपको कुछ तकलीफें देता है, थोड़ा हार्ड वर्क करवाता है, थोड़ा रेडीनेस करता है, ठीक है, थोड़े झटके देता है, वो 7.5 है, ठीक है। तो उसमें वो तैयार करेगा, जैसे इट कोचेस फॉर 7.5 years टू प्रिपेयर यू फॉर द टफ लाइफ, बिकॉज यू कैन ओनली तैयारी करता है। See, you can only appreciate good life when you have a bad life, right? Otherwise, you will not appreciate. You tell me, आज की डेट में अगर मैं, again I don't know, एक बहुत रिच आदमी है, उसके बेटे का सबसे बड़ा दुख क्या होगा? उसका बेटे का दुख क्या होगा? सबसे बड़ा दुख क्या होगा उसका? मतलब what is he can crib for? what बेटा काम नहीं करता, बेटा कुछ करता नहीं। उसके बेटे का क्रिप क्या होगा? कि मेरे पास फरारी नहीं है, या मुझे आज पिज्जा नहीं मिला। उसकी ऊंची वाली सोच रही है, हम लोग को खाना मिल जाए उतना काफी है, but they can crib for that thing, right? So they will prepare you. Everybody have their sorrow in their life, चाहे वो कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, ये उसकी तैयारी करता है। You will only appreciate when you have a bitter life, then only you will appreciate the better life. Bitter and better का डिफरेंस है, ठीक है। वो bitter life ये देता है, so that you appreciate the better life. 7.5 ये शब्द क्यों? 7.5 मतलब 2.5 years, because Saturn takes 30 years to revolve around the sun. 30 years, तो 30 divided by 12 is 2.5. 2.5 आपका एक पीछे हाउस, मतलब 12th हाउस,
your own house and उसके आगे house. This 3 section 2.5 2.5 2.5 is called 7.5. So that is the reason called 7.5. 2.5 साल plus 2.5 साल plus 2.5 साल तो 7.5 साल. और इसका कोई तरीका होता है जो कम किया जाता है, द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्लैनेट्स ऑन यू, मतलब आपको कुछ होता है ऐसा तरीका? Yes, मेरी खुद की 7.5 चालू है. तो डेडिकेशन, डिवोशन है, हार्ड वर्क, ये आपको दौड़ाएगा. डिवोशन, आप जो शब्द इस्तेमाल किया, डिवोशन टुवर्ड्स व्हाट? Devotion towards yourself. Yourself. So Yourself, this comes your to a point. nature, your God. You believe there is a God in yourself, which is also a devotion. Yes. When you say God, आपका आराध्य देवता है किस बात का God? पता है आपको एक उपाय ये भी सुना होगा कि आपको अगर बोलते हैं कि 7.5 चल रही तो हनुमान मंदिर जाओ. हाँ सुना? जी. हाँ. इसका उपाय. हनुमान मंदिर क्यों? हम्म. He was the only devoted person or entity we can ever have, right? Devoted, highly devoted person was Hanuman, right? हनुमान जी है. छाती भी फाड़ दो तो उसमें भी राम मिले तो उसको. हाँ. So that is the reason. Devotion is the key. Dedication, devotion and hard work. तो ये 3 वर्ड अगर आपने ले लिया है तो आपको 7.5 यही सिखाने आता है. अगर आपने पहले सीखा है क्यों सिखाएगा? सो हमारे पॉडकास्ट पे जुनोबिया जो बाज जिनको बोलते हैं वो आए थे. हाँ. अरे मैंने सुना था, रियली. तो उन्होंने बताया कि ये साल 2025 इज हनुमान जी ईयर एंड प्लस देवी माँ का साल है. तो हनुमान जी जैसे कहते हैं कि अभी भी इस धरती पे है करके, तो उनका पावर भी एक तरीके से होता है. तो आपको 7.5 कम करने के लिए हनुमान जी का भक्ति होना एक जरूरी है. और उसमें क्या करते हैं आप, क्या बताते हैं लोगों क्या करना चाहिए? मैं सिर्फ वही 3 लाइन बोलता हूँ, डेडिकेटेड रहो अपने से. ठीक है, कोई भी काम स्टार्ट के बीच में छोड़ मत दो, क्योंकि आपको तकलीफ तो आएगी. अगर सिर्फ ये अगर कम करना है, 6 पैक बनाना है, तो आप क्या करोगे? ऐसे सोचने से नहीं बन जाएगा ना. यू नीड टू हिट द जिम, राइट? यू नीड टू डू एक्सरसाइज, और वो अपने से पुश करना पड़ेगा. कल मैंने अगर 10 पुशअप मारे तो आज 15 मारना है, 15 के बाद कल 20 मारना है, 20 का मेरे को 25 मारना है. जब तक ये नहीं बनेगा तब तक मारना है. दैट इज अ डेडिकेशन यू शुड हैव. Devoted, I need to go, this is my body, I need to devote myself for this thing. And hard work तो anyways. आप जब बैठे हैं यहाँ पर तो दिस इज 7 months ऑफ आवर वर्किंग. हमारा 7-8 एपिसोड्स ना हमारा खराब हो गया इन टर्म्स ऑफ ऑडियो. Oh my God. That was the initial part when we started the podcast. So 8 episodes went bad and I was in so much of trouble. इतना बुरा लग रहा था, इतना तकलीफ हो रही थी कि उसका मतलब ऑडियो खराब हो गया. फिर हमने टेक्निकली यहाँ वहाँ से करके ऑडियो ठीक किया है. सो शायद कोई काम की शुरुआत में ऐसा होता है जहाँ पर आपको, जैसे आपने बोला ना, आपका लर्निंग है. इट्स लाइक जो भी है, आई एम गोइंग टू डू माई प्रोजेक्ट इन प्लेस. एंड थैंक्स टू हमारे विशाल भाई एंड ऑल दिस पीपल एंड द एंटायर टीम विच इज देयर कि हमारे साथ ना बहुत प्यारे लोग जुड़ रहे हैं और जो भी हो रहा है ना बहुत अच्छा हो रहा है. और वही आपने बोला, डेडिकेशन, डिवोशन एंड हार्ड वर्क हम करते रहेंगे सर. वो तो यही तरीका होता है कि जहाँ पे आप मूव कर सकते हैं. अब पानी का एक बूंद गिरता है ना एक ही जगह पे, पत्थर भी पिघला देता है सर वो. हाँ. ठीक है. तो आप सोचो, यू आर ए वाटर. आपने जैसा अपना रेटो बताता है, यू आर इमोशनल पर्सन, यू आर इमोशनल विद ड्राइव. ठीक है. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय ड्रिवन फैक्टर. अगर आपने स्किल पे काम किया, अपने स्ट्रेंथ को, हम लोग ना सबसे बड़ा कॉर्पोरेट में, दैट इज वन ऑफ द रीजन आई विल टेल यू, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या पता है? व्हाट वी डू, वी ऑलवेज आस्क आवर चिल्ड्रन और फेलोज और फ्रेंड्स टू इम्प्रूव और वर्क ऑन देयर वीकनेसेस. अच्छा. अरे तेरा कम्युनिकेशन खराब है तो कम्युनिकेशन पे काम कर. अगर तेरे को लिखना अच्छा नहीं आता तो लिखने पे काम कर. अरे व्हाट द हेल, व्हाई शुड आई? व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? चेक ऑन माय स्ट्रेंथ. आई एम अ ग्रेट एनालिटिकल पर्सन. I should work on my analysis, right? Why should I go and take that कि तुम लोग क्या कर रहे हो? You should always work on your strength rather than weaknesses. Weaknesses पे आप maximum at par आ सकते हो. Strength पे काम करोगे तो आप हाई जा सकते हो. अच्छा. ठीक है. जैसे आप एनालिसिस पे मुझे काम करना है, मेरे को डेप्थ में जाके काम करना है, मेरे इमोशन में काम करना है. ठीक है. इफ आई टॉक टू यू, यू आर सो पैशनेट अबाउट दिस थिंग, देन साउंड जाए भाड़ में, क्या करना है? 2 बार वापस करेंगे, वापस स्टार्ट करेंगे, वापस करेंगे, वापस स्टार्ट करेंगे. दिस इज व्हाट 7.5 ऑल्सो टेल. अच्छा. तो आपको लेसन्स विल बी गिवन बाय लाइफ फॉर यू टू इम्प्रूव योरसेल्फ. यस. आप हार मानते हो कि नहीं मानते? अच्छा. हार मान गए तो भाई ठीक है, यू फेल, गो टू नेक्स्ट लाइन. अगर टिक गए तो आई विल गिव यू द प्राइज, you deserve it. That's how the law of the universe works. Everywhere it works. And you do believe in this part also in when you are in a science of this type. Yes. I see. ये लिखा हुआ है. आप बोलते हैं अगर एस्ट्रोलॉजी से डेस्टिनी चेंज होता है, ये सबसे बड़ा मिथ है. कुछ चेंज नहीं होता. ठीक है. एस्ट्रोलॉजी से डेस्टिनी चेंज, कोई चेंज नहीं होता सर. बट आप कर सकते हो. नहीं, मतलब आप बोल रहे हो कि एस्ट्रोलॉजी. No, I said again, why I'm repeating this thing. I said I can prepare you, but I cannot change. No, but as a human being, I'm talking on a different perspective of this. Can you change the way
certain things are written about you. Can you do with certain, जैसा डिवोशन आपने बताया, कुछ चीजें जैसे होने आप बताते कि शायद आप इस टाइम पे इधर मत जाओ, ये मत करो, करेक्ट करेक्ट। बट अगर आपका एक डिवोशन है आप वो चेंज कर सकते हैं अपने आप को, अपने अब ये तरीके ना बहुत सेंसिटिव टॉपिक आपने टच किया, ठीक है। ये ना थोड़ा मतलब इट इज अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, आई विल से, ठीक है, इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। सो व्हाट हैपेंस ना, यस, व्हेन वी आर आस्किंग सम पर्सन कि यार आज घर से मत निकल, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, एंड दैट पर्सन फॉलोज यू बिकॉज दैट इज ही सो मच बिलीव्स ऑन यू, ही डिडंट गो, एंड दैट डे वन एक्सीडेंट वाज प्लान्ड, ओके। So how I see is, again, it's my perception and my view, that I don't want to debate on anything, ठीक है, it's my view that you interfere into something, आपने interfere किया, ठीक है। अब आपने interfere किया था, उसका problem astrologer को लगेगा, आपको नहीं लगेगा, अच्छा, ठीक है, that astrologer will take the hit, ऐसा होता है? yes, that will happen ना, because आप 9th house हो, उसका बापा बन गया, आप जब गुरु बनते हो तो आपने उसका पार्ट लग से, astrologer is 9th house of the horoscope, ठीक है, तो आप गुरु बने, तो उसका जो हिट है वो आपको गुरु सिखाता है, राइट। एकलव्य ने जब अंगूठा काटा था अपना, ठीक है, तो वो हिट किसको, पाप तो गुरु को लगेगा ना, अच्छा, ठीक है। एक ना बहुत अच्छी स्टोरी सुना था आप, प्लीज जस्ट लिसन दिस थिंग एंड टेल मी दिस स्टोरी, बिकॉज ये लास्ट टाइम मैंने बोला था एंड इट वाज वेरी, आई कॉल दिस थिंग इज अ स्टोरी ऑफ कर्मा, माय क्लासेस। आप और मैं एक नाइट विजन कैमरा लेके एक जंगल गए शूट करने के लिए, वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल फोटोग्राफी, नाइट टॉप। सब लोग आप पर आए और कमलाक्ष एकदम रेडी है कैमरा लगा के और शूट कर रहे हैं। नीचे यू सॉ हिरन की रेजिंग घास खा रहा था, एंड आप ऊपर बैठ के फोटो ले रहे हो उसका, और मैं सो चुका हूँ, मेरी आदत है सोने की, जल्दी मैं सो गया था। एंड देन सडनली यू सॉ, थोड़ा कैमरा आपका हिल गया, एंड वहां पर नीचे एक बुशेस के बीच में एक टाइग्रेस पोज ले रही है अटैक करने को, ठीक है। सो व्हाट विल योर नेचुरल इंस्टिंक्ट? टू रन अवे। नहीं, यू आर इन द टॉप, अच्छा, आप मचान पे बैठे, आपको कुछ नहीं हो सकता, सॉरी आई डिडंट मेंशन, आप मचान पे बैठ के फोटो ले रहे हो, ठीक है, पर नीचे आपने कैमरा में देखा कि शेरनी हिरन पे जंप मार रही है, तो आप क्या करोगे? व्हाट इज योर नेचुरल इंस्टिंक्ट? नेचुरल इंस्टिंक्ट, बी वेरी ऑनेस्ट। See, I've come for a wildlife photography because that's what my role is at that point. Exactly. And second thing, यही चीज अगर घर की बिल्ली अगर एक कबूतर को मारने जा रही है, क्या करोगे? तो शायद you'll try to save the pigeon. Exactly. So that is the same thing you will do there also, हाँ? आप कैप्चर कर रहे हो, बट अगर कैप्चर के बाद अगर मैं हिरन को बचा सकता हूँ, तो वो आप कहें ना ऊपर से लकड़ी निकाल के फेंक दे, दैट इज अ नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन। अच्छा, ठीक है, एक तो आपको औजार देंगे, गोली मारो, दैट इज ह्यूमन टेंडेंसी। सेकंड थिंग, अगर आपके सामने कुछ मर रहा है ना, तो आप कोशिश करते हो बचाने की, ठीक है, तो यू डिड द सेम थिंग, आपने ऊपर से लकड़ी का टुकड़ा फेंक दिया एंड हिरन कूद के भाग गया, एंड यू फील सो प्राउड कि बस मैंने आज लाइफ बचाई, ठीक है, एंड यू शेक मी एंड उठाया कि समान सर देखो मैंने क्या किया है, ना ही देखो क्या हो गया भाई, मैंने सेट कि देखो मैंने वो हिरन को बचाया, मैंने किससे बचाया, मैंने कि शेरनी से बचाया। देन वी जूम द कैमरा ऑन द शेरनी, देन द शेरनी वेक अप, उसके नीचे उसके 4 कप्स थे, एंड दे डाइड इन नेक्स्ट हाफ एन आवर बिकॉज ऑफ द फूड, हंगर, खाना नहीं मिला उसने, वो हिरन उनका खाना था, तो हमने उंगली की और वो उड़ गया, ठीक है। यही चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप किसी प्लांट पे उंगली करते हो ना, अच्छा, तो वो आपके कर्म में घुसता है। सो एस्ट्रोलॉजर, इफ वी डू समथिंग विथ आवर क्लाइंट, ठीक है, हटाते हैं, तो कर्मा जिसने उंगली की है उसके पास जाएगा। तो कर्मा इज वेरी बैड है, ये कहाँ घूम के कहाँ मारेगा आपको पता नहीं है, आपको लगता है आपने बहुत अच्छा काम किया, बट वो जजमेंट चित्रगुप्त कर रहा है। मैं मेरा अपना एक पर्सनल कहानी बता, आई लॉस्ट माय सिस्टर लास्ट ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ लास्ट ईयर, देन जनवरी 10th को शी पास्ड अवे, और तभी आई रीच्ड आउट टू मेनी पीपल, बोला कि क्या हो सकता है, बिकॉज सो सडनली शी वाज ऑल वेल, और 3 दिन में शी वाज ऑलमोस्ट इन आईसीयू, और आई रीच्ड आउट टू पीपल कि क्या करना है। एंड तभी मेरा एक दोस्त है, हु इज आल्सो इनटू नॉट एस्ट्रोलॉजी, बट वो कभी कभी मैं जब पूछता हूँ तो एक गाइडेंस देता है, बोलते कि कैन आई सेव हर, मैंने पूछा, he said probably you can save her, but उसके साथ जो इफेक्ट किसी और चीज को हो सकती है वो पता नहीं है, बिकॉज इट कैन गो ना, इधर बच गया लेकिन उधर कुछ लग गया, वो लगता ही लगता है सर, वो लगता ही लगता है। मैं बताना, अगर जस्टिन दशरथ ने तीर छोड़ा था हिरन को मारने के लिए, वो जगह लाके श्रवण कुमार को, और श्रवण कुमार ने मरा तो उसके माँ बाप ने श्राप दशरथ को दिया कि जैसे हम लोग पुत्र वियोग से मरे, you will also die. You know this रामायण का स्टोरी, right? Little bit, आपने वापस रिमाइंड कर दिया, I know this part now. So this is, and this पुत्र वियोग से मरने का ही पूरा रामायण बना ना उसके बाद, because then after that all the things happened, ठीक है, till रावण का वध, everything was planned in that way, but it started with that curse. आपने तीर छोड़ी क्यों? आपने तो बहुत सारा हिरन को मारने के लिए कहा था, मेरी क्या गलती है, मैं तो हिरन को मारने के लिए था, I was not having the intention to kill anyone. It's not about intention, it's the action.
So everything is connected. मतलब आप जो भी करते हो, आप जो भी कर रहे हो और अभी कर रहे हो, तो कर्मा is a part of, and it's a part of astrology, right? Action, yes. Action and will always its get a result. certain reaction to it. Result. यहाँ पर मेरी पॉइंट आती है, आप एस्ट्रोलॉजी में आप लोग ज्यादा करके आपके पास आते हैं कि पैसा कैसा बनाना है, Perfect. जो करना है कैसा, इसमें सक्सेस स्टोरी बताए ना क्या होता है करके। सर देखो पैसे का ना, मैं एक अपनी सक्सेस स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। आई was born in very I will say like I said military family था, ठीक है, and it's not like a very rich family, ठीक है। तो हम लोग मिलिट्री में ऐसा कोई रॉयल लाइफ नहीं होता था, ठीक है। तो हम लोग आराम से वही सिंपल लाइफ जिए, एंड ट्रस्ट में आई एम नाउ आई कैन कॉल माई सेल्फ रिच, ठीक है। आई एम रिच पर्सन, ठीक है। तो एंड वो जर्नी थी, ठीक है, इट वॉज अ जर्नी, एंड ड्यूरिंग द जर्नी वन थिंग आई अंडरस्टैंड, what do money, मतलब what is money for you, what do you think what is money? Money is something which makes me comfortable. That's my personal thing. It makes me comfortable that I can move from one place to another. जैसा चार्ली चैपलिन की एक लाइन है जो बोलता है, इट्स गुड टू क्राई इन अ डिसेंट कार देन ऑन द स्ट्रीट। ऑन द स्ट्रीट, राइट। ओके, तो ये है कि इट्स प्रॉब्ली चार्ली चैपलिन, बट इट्स गुड टू क्राई। अच्छी जगह पे जाके रो सकते हैं अगर तकलीफ है तो, लेकिन खुले में रोना ये अलग बात होती है। तो आपके पास सुविधाएं बनी है आपको, दैट्स वेयर मनी कम्स इन आल्सो। आई टोटली एग्री विथ यू, ठीक है। सो नाउ द मनी का ना चैप्टर बड़ा अलग सा है। सो एक बहुत अच्छा कोट है, ठीक है, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले सुना था, बहुत अच्छा। सो व्हेन यू आर हेल्दी, ओके, देयर आर 1000 प्रॉब्लम्स, देयर आर 1000 प्रॉब्लम्स टू टैकल, if you are healthy there are 1000 problems to tackle, and when you are sick there is only one problem to tackle. You understand the meaning? तो you have to tackle your own self. Health उसका भाड़ में जाए पैसा, पहले शरीर ठीक करते हैं, ठीक है। So that is one way of looking what is money. अच्छा, ठीक है, कि बॉस money is your health, ठीक है, if you consider this as a health. Second thing, money is the wealth what you are having. अब wealth भी दो टाइप का होता है, ठीक है। wealth is the physical wealth, currency what you have. Second is the knowledge what you have, ठीक है। if you have the knowledge you don't have to worry for this physical wealth what you have. knowledge is skill, ठीक है। अगर आप स्किल है, जैसा आप पॉडकास्ट बनाते हैं, इफ दिस इज अ स्किल यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यू डोंट हैव टू वरी कितना वेल्थ है, मेरे को पता है कि मेरे को साला बना ही लूंगा मैं कुछ भी करके। जो फिजिकल वेल्थ है, दैट इज राइट, यू सेड कि इफ इट इज देयर आई कैन लिव इन कंफर्ट एंड दैट गिव्स मी कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये तीन प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट। सो इफ इट इज नॉलेज देन गुरु, ठीक है। व्हेन इट इज कॉल्ड फिजिकल हेल्थ, ट्रस्ट मी, मैंने ये चार्ट में देखा है, देयर इज अ प्लैनेट विच अगेन यू से जो डराता है, सैटर्न, ठीक है। अगर ये खुश हो गया आपसे, तरीके होते हैं उससे आपको खुश करने का, वही तीन तरीके ये अच्छा, डेडिकेशन, डिवोशन, हार्ड वर्क। बट आप हर एक के लिए अलग अलग, जैसे 1 to 9 नंबर का अपने चार्ट में जब देखते हैं ना हम लोग, व्हेन वी सी द चार्ट वी अंडरस्टैंड। सो वेल्थ इज कंसीडर्ड इनटू 3, अगर टेक्निकली अब हाउसेस देखेंगे तो आपका सेकंड हाउस सोर्स ऑफ इनकम, फोर्थ हाउस, ठीक है, एंड समवेयर इट इज सेकंड हाउस एंड फोर्थ हाउस आपका फिजिकल वेल्थ एंड सोर्स ऑफ इनकम को देखते हैं। बाकी आपका 11th हाउस देखते हैं, फिर हम लोग 9th हाउस देखते हैं, वेदर यू कैन बी सक्सेसफुल नॉट सक्सेसफुल, ऑल द थिंग। हाउस वाला मसला हर वही प्लैनेट, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। तो यस, पीपल कम टू अस कि हमको अमीर कैसे बनना है। सो देयर आर सम पीपल हु आर लकी, अच्छा, व्हेन वी कॉल लकी दैट कि वो कुछ नहीं करते फिर भी पैसा रहता है उनके पास। वो कैसे होता है? एक कर्मा? प्यारा सा, नहीं कर्मा नहीं है, पास्ट कर्मा, वही पास्ट लाइफ में आपने कुछ अच्छा किया तो इस लाइफ में मैंने देखे ऐसे प्लैनेट, ऐसे ऐसे चार्ट्स, उसका शुक्र अगर अच्छी जगह बैठा है, मैं उनको बोलता हूँ आपको टेंशन नहीं है, आपको खाना तो डेफिनेटली मिलेगा, अच्छा, डू वट एवर यू वांट टू डू, बट व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप यू विल हैव द राइस फूड, दैट्स अ फूड। बट मनी वाइज इट इज नॉट अ सिंपल आंसर टू से, बट यस, बाय सीइंग द चार्ट वी कैन ऑलवेज गाइड देम दैट हाउ टू बिकम रिच, बट इट नीड टू बी प्रॉमिस्ड इन योर चार्ट। एंड रिचनेस इज सब्जेक्टिव, इट इज अ पर्सपेक्टिव, रिचनेस इज कंपैरेटिव, कि जब आप पैदा हुए थे उससे रिच, not with like I am going to compare myself with Ambani or Adani's, okay, it is a perspective. I am rich, मेरे फादर से मैं कितना रिच हुआ, मेरे भाई से मैं कितना रिच हुआ, या मैं अपने आप में यहाँ पर इतना था तो इससे कितना रिच हुआ, that is the way you can tell, not that I will compare myself with any big shots and तो अनिल अंबानी, अंबानी फैमिली, टाटा, इनका चार्ट ही अलग होता है? नहीं, चार्ट अलग नहीं होता, चार्ट सेम ही होता है सर। अंबानी जब पैदा हुआ था तो 10 लोग और 1000 लोग और भी पैदा होंगे, राइट? हाँ, ठीक है। तो ये क्या होता है इसमें? तो सब अमीर होंगे, बट ओनली थिंग दैट बिकॉज द प्रॉब्लम विद एस्ट्रोलॉजी दैट ना आई कैन ओनली से व्हेन आई हैव द चार्ट, आई डोंट हैव द डेटा। कोई डेटा के लिए सपोर्ट ही नहीं करता सर हमें। आई डोंट गेट एनी व्हाट वी से ना अलाउंसेस और सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट और एनी बिग बोलते हैं ना इंडस्ट्रियलिस्ट और पैसा वाला कि लो तुम एक सेटअप करो, एक रिसर्च यूनिट जिसमें आपको हजारों करोड़ों चार्ट देंगे
और उसमें बैठ के आप सर्च करो क्यों नहीं हुआ। ये पॉसिबिलिटी है ये लेकिन पॉसिबिलिटी कोई सपोर्ट करे तो सर हमें। नहीं, बट आप बोल रहे पॉसिबिलिटी Yes, है, ऐसा yes, कुछ कर सकते yes, हैं, बट yes. देखो अभी का जो गवर्नमेंट है, आई थिंक थिंग्स आर लुकिंग डिफरेंट। आप लोग कभी अप्रोच करते हैं इस बात के लिए? सर हम लोग करना चाहते हैं और शायद हो रहा है ये इन द बैकग्राउंड, ठीक है। हाँ। अगर ये चल गया, सी सबसे पहले तो हम लोग करना से सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ओनली पीपल हु आर सर्टिफाइड टू डू दिस थिंग दे शुड प्रैक्टिस इट। तो It may hit दिस lot of कम्स टू people. माय पॉइंट, आप यू आर अ फैकल्टी ऑफ भारतीय विद्या भवन, रिनोन्ड प्लेस जहाँ पर आप टीचर है, आप सिखाते हैं एस्ट्रोलॉजी। करेक्ट, तो ये लोगों को पता भी नहीं रहेगा कि एस्ट्रोलॉजी सिखाया जाता है अभी भी। एग्जैक्टली नहीं पता। नहीं पता ना, नहीं तो पता। जैसे आप बोल रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, दैट मीन्स देयर इज अ साइंस टू इट। यस, ओके, सो ये सिखाने का जो है, दैट मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आप जो बोल रहे हैं मांग रहे हैं वो हो सकती है, राइट? हो सकता है सर, पर वही कोई आए तो सामने। अगर आप पिटिशन लॉ भी पढ़ेंगे ना सर, देयर इज अ जजमेंट फ्रॉम हाई कोर्ट दैट इट इज नॉट फेक। अच्छा, अरे इस पे केस हुआ था सर, एक 19 आई डोंट रिमेंबर 1983 का कुछ केस है हैदराबाद कोर्ट में, इस पे केस हुआ था। दे शुड बी स्टॉप, दे शुड बी बैंड बिकॉज दे आर फ्रॉड्स। एस्ट्रोलॉजर्स मतलब fraud. ज्योतिष फ्रॉड है। केस हुआ था उसमें। सर हमारे के.एन. राव सर है, यू कैन सर्च के.एन. राव, ही इज अ बिग who runs who started ज्योतिष भारती in Bhavans Delhi. He went, he fought, ठीक है, आई थिंक he fought, or maybe there was other people also fought and they won the case, ठीक है। वो लोग जीते हैं केस को, जिसमें हाई कोर्ट ने बोला है कि इट इज नॉट फॉर, इट्स अ साइंस एंड इट नीड टू बी इंट्रोड्यूस एज अ सब्जेक्ट इन कॉलेजेस एंड एज अ करिकुलम, बट हुआ नहीं सर अब तक। तो अभी आप किस तरीके से सिखाते हैं इसको? हम लोग कौन का- आते हैं आपके जो स्टूडेंट्स, कौन हम होते लोग हैं? का संडे के संडे बैचेस चलते हैं, ठीक है, एंड स्टूडेंट्स कम्स एज अ हॉबी थिंग, ठीक है। अच्छा, अभी तक हॉबी के हिसाब से दे आर नॉट लुकिंग इट एज फुल टाइम कोर्स नहीं है, बट हाँ द कोर्स इट रन्स लाइक इन प्रॉपर कोर्स। आप सुबह 10 साढ़े 10 से क्लास चालू होते हैं, 5:30 तक क्लासेस चलते हैं, देन इट रन्स फॉर अ ईयर, ठीक है, एंड देन उसके एग्जाम्स होते हैं, पास होते हैं, नेक्स्ट ईयर में जाते हैं। सो इट इज वीकेंड कोर्स बट प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई होती है। एंड वी टीच इंडियन, वेस्टर्न, इंडियन में भी ऑल द 5 टाइप्स वी टीच, नाड़ी, पराशरी, केपी, जेमिनी। देखो सर अभी और डीप में जाएंगे, ठीक है, सर्वतोभद्र चक्र, तो ये सब चीज़ें उसमें पढ़ाते हैं हम लोग। बहुत डीप है सर, ये बहुत डीप है। आप घुसोगे ना सर, समुद्र कभी दल नहीं है, मेरीना ट्रेंथ से भी ज़्यादा गहरा इसमें। है। लेकिन ये आपको एक अभी वापस कर्मा पे आता हो कि जिनको ये इंटरेस्ट रहता है वो शायद एक बीज लेके आते वो इंटरेस्ट बन जाता है, राइट? ऐसा नहीं कि सभी लोगों को, बिकॉज ये बहुत सही क्वेश्चन पूछा। सो आई विल आंसर, हु कैन लर्न एस्ट्रोलॉजी, हाँ, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। फर्स्ट यू शुड चेक योर चार्ट वेदर यू कैन बी एन एस्ट्रोलॉजर और नॉट। अच्छा। आपको बोला डॉक्टर बन सकते थे, ठीक है, आपने चूज नहीं किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैंने आपका चार्ट नहीं देखा, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट थिंग, बट इट वाज अ इंडिकेटर, ओके। देयर आर इंडिकेटर्स दैट अच्छा। वेदर यू कैन बिकम एन एस्ट्रोलॉजर और नॉट। फर्स्ट चेक एंड देन प्रोसीड, ठीक है, बिकॉज आप इतना सारा टाइम वेस्ट कर देंगे, आपको आएगा कुछ नहीं। तो इस पे एक जमाना था जहाँ पर हमारे माँ बाप है ना, वो पहले ज्योतिष के पास जाके अपना कुंडली, अभी सही वक्त Exactly. कुंडली बनाते थे और एक पूरा बुक बन के आता था, तभी शायद वो प्रॉपर अरिथमेटिकली वो करते थे। अभी ये वक्त है जहाँ पर आप नंबर Computer. डाल दिए, कंप्यूटर पे आ जाता है। डिफरेंस क्या है कंप्यूटर और इंसान में जो बनाता है? दैट इज द आयरनी सर। आप जब बहुत चीज़ों को सिंपल बना देते ना तो कॉम्प्लिकेट होता है। आपको अभी पहले ना डॉक्टर के पास जाते थे, जो दवाई देता चुपचाप खा लेते थे हम लोग, ठीक है। अभी क्या करते हैं, दवाई का नाम लेके पहले गूगल में डालते हैं, फिर 1 mg में पढ़ते हैं कि ये किस लिए दिया है, इसका सबऑर्डिनेट क्या है, इसका क्या साइड इफेक्ट होगा। मोर द डेटा विच इज अवेलेबल, इट इज क्रिएटिंग कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, इट्स नॉट राइट, ठीक है। पहले जो था सिंपल था, अभी भी बता रहा हूँ, मेरे खुद के टीम है, जब मैंने बोला चार्ट में लेट्स नॉट प्लेस साइंस, लेट्स नॉट प्लेस द वर्ड्स, जैसे सूर्य को सू लिखो, ठीक है, चंद्र को च लिखो, आई सेड डोंट पुट इट, देयर आर सिंबल्स, देयर आर एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल्स, प्लीज पुट इट देयर। सर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लोगों को समझ नहीं आएगा। मैंने किसको समझाना है, एस्ट्रोलॉजर को समझ आ जाएगा, जो राइट एस्ट्रोलॉजर है उसको समझ आ जाएगा, वो खाली ट्रांसलेट करेगा, आपको समझने की जरूरत क्या। आप बीमार हो, आप डॉक्टर पास जा रहे हो, इलाज करके आओ, आपको समझना क्यों है वो चीज को। वाई एज ए लेमैन यू वांट टू अंडरस्टैंड योर चार्ट, आई नेवर गॉट दिस आंसर, वाई यू वांट टू नो। You should only focus on your questions and then answer. Second thing, आप जो अभी नया ट्रेंड है, आपको रिपोर्ट 5-5 साल का रिपोर्ट बना के देते हैं, बस who asked for this question? मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट लाइन बोलता हूँ, until unless the question is not asked, you are not supposed to answer. If somebody asking you proof, you have already proved me as a teacher or you have proved your college. Don't prove yourself.
जो वो प्रूफ करने जाता है ना, देखो हम लोग सही है, वो एस्ट्रोलॉजर घमंड के साथ आता है, दे आर वेरी इगोइस्टिक। हम तो भगवान है। आप भी एस्ट्रोलॉजर है हाँ, अभी आप, लेकिन भगवान अपनी है, टीम तो- को ऐसे बोल रहे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद हूँ, तो क्या करते एक हैं? सवाल यहाँ पर आता है, जो अभी के जनरेशन वाले लोग हैं जिनके बच्चे हो रहे, वो लोग अपने बच्चों की कुंडली बनाना चाहिए और किस तरह बनाना चाहिए? सर आज के डेट में ट्रस्ट में हर कोई बना रहा है। बना रहा है, बट वो कंप्यूटर वाला बना रहा है। कंप्यूटर वाले में अभी डिफरेंस बताता हूँ। कंप्यूटर पहले कहते हैं, जो वो कंप्यूटर बनता है ना, उसको हाथ से बनाते हैं हम लोग ना क्लास में सिखाते हैं फ्रॉम द डे वन। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकिंग एन एस्ट्रोलॉजर, दैट यू शुड नो हाउ टू मेक ए कुंडली फ्रॉम हैंड, बिकॉज देयर आर सम टेक्निकलिटीज विच इज कॉल्ड अनामशा, ठीक है, जो स्टार्टिंग ऑफ द हाउस, एंडिंग ऑफ द हाउस, ये सब चीजें ना टेक्निकलिटीज तभी आएगी जब आप हाथ से बनाओगे। सॉफ्टवेयर से बना देगा तो आपको पता नहीं चलेगा। मैं खुद सर 3 सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। अच्छा। 3 सॉफ्टवेयर, बिकॉज किसी की बोलते ना कंडीशन ऑफ द दशा इज राइट, किसी में पोजीशन ऑफ द हाउस इज राइट, किसी का लास्ट में देखना पड़ता है उसका नक्षत्र पोजीशन राइट है। कभी कभी वो छोटे छोटे टेक्निकल 1 सेकंड में ना आपको पोजीशन चेंज होता है हाँ। हाउसेस। तो ये 3 सॉफ्टवेयर देखने के बाद देन यू गो फॉर प्रेडिक्शन। सॉफ्टवेयर्स बिकॉज इट इज मेड बाय टेक्निकल पीपल, उनको जिसने सिखाया वैसे हिसाब से वो बना देते हैं। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट preparing a chart by hand, then you can find out what is the mistake in the software. अच्छा, आप सॉफ्टवेयर में भी मिस्टेक निकालते हैं? सॉफ्टवेयर का मिस्टेक है सर, कोई भी सॉफ्टवेयर सॉलिड नहीं है, कोई भी। तो आप जब ये अगर सॉफ्टवेयर आप बोल रहे यूज कर रहे हो, उसमें भी गलती आती है तो आप उसको करेक्ट करना पड़ता है आपको? क्योंकि हम लोग जानते हैं ना गलती हुआ है, क्योंकि पहली बार जब हाथ से बनाते हैं ना 10 कुंडली हाथ से बनाते हैं। तो आपने बोला टुडे जैसे एआई है तो कंप्यूटर हैज गॉट मोर proper validated numericals compared to a human being. AI is called artificial intelligence. Somebody need to put the intelligence in that, right? It will not automatically generate. It is something somebody need to input first thing, फिर automatically वो update करता जाएगा अपने आप को। से artificially अपने आप नहीं आ जाता उसमें। Somebody need to start it, then it will listen to all the other thing, कहाँ का क्या क्या बातें चल रही है, फिर वो crawler बनाएगा, वो उधर। सिर्फ मैं टेक्निकल से हूँ, मैं टेक्नोलॉजी से हूँ सर, मेरे को पता है ये सब चीजें कैसे चलती है, कैसे चलती है। That's why you can pinpoint. Yes. So it is again somewhere the data is there, it will come and this thing. Sir AI में yes, AI is possible, ठीक है, because there are trillions of calculation need to be done, but astrology एक ऐसा मास्टर सब्जेक्ट है ना, ऊपर वाले ने जो बनाया है ना, आप एक पे देखोगे तो दूसरा हिल जाएगा, दूसरा देखोगे तो तीसरा हिल जाएगा, चौथा देखोगे तो पांचवा हिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो हिलता रहेगा। सर 3 पोजीशन बेसिक होते हैं, मैं बताऊँ। सबसे पहले हम लोग दशा देखते हैं कि आदमी की दशा क्या चल रही है, दशा के बाद ट्रांजिट देखते हैं, ठीक है, ट्रांजिट में देखते हैं, फिर उसका देखते हैं उसका पावर कितना है, प्लेनेट को पावर है कि नहीं एग्जीक्यूट करने का, ठीक है, ऐसे करके, और उसका फिर नेटल पोजीशन में उसको प्रॉमिस है कि नहीं है। इट्स नॉट 1 लेयर, इट्स 7 लेयर चार्ट। आप 7 लेयर पे जाते हो तो समझ आता है कि एस्ट्रोलॉजी चलती कैसी है। सर 7 लेयर। इन बातों का जो है, इतनी सारी पॉइंट्स आ रही है, हम चाहते हैं कि जब ये पॉडकास्ट रिलीज करते हैं लोग सवाल पूछे, बिकॉज मैंने वो जो टर्मिनोलॉजी पे अभी तक बात नहीं की आपसे, मैं खाली वो एक अलग सब्जेक्ट होगा हमारे लिए, बिकॉज सर टर्मिनोलॉजी विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन पीपल टू अंडरस्टैंड। एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले जो बच्चे आते हैं, आप रेकमेंड करते हैं कि क्या होना चाहिए उनके साथ, बिकॉज आई थिंक यू फील द साइंस इज needed to be for people and it help them into taking certain decisions, right? Isn't that? मतलब जो कह रहे हैं, I 100%. First thing, there are 2 type of people. अगर मैं सब कैटेगरी करता हूँ 2 पार्ट में, one will be seekers, one will be the learners, ठीक है। एक आप सीख करोगे सर्विस का और एक आदमी सीखेगा, ये दो ही हाई लेवल कैटेगरी हो सकता है। सीकर्स में मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, रिसर्च, डू द रिसर्च ऑफ द एस्ट्रोलॉजर एंड देन गो, दैट इज अ सीकर्स एडवाइस। नाउ द पीपल हु वांट टू लर्न द सब्जेक्ट, 3 टाइप के लर्नर्स होंगे। फर्स्ट विल बी आप जो क्यूरियोसिटी वाले लर्नर, क्या होता है चलो देखते हैं, अरे वाह, जैसे आता है आज के डेट में, अरे वाह नंबर 1 ये होता है, नंबर 2 ये होता है, चलो मेरा क्या नंबर देखते जाके, ठीक है, निम्नोलॉजी में जैसे होता है। तो क्यूरियोसिटी वाले आते हैं, वो थोड़े दिन आके खत्म हो जाता है, ठीक है। दैट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 70% ऑफ द सीकर्स में, लर्नर्स में आता है। सेकंड आते हैं 2 टाइप के जो की होते हैं। एक होता है रिसर्च करने वाला, उसको प्रेडिक्शंस पे कोई भरोसा नहीं है, he will hesitate to do the prediction of a human person, but he can do lot of good researches. वो बहुत अच्छा रिसर्च कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वी नीड रिसर्चर्स, राइट। हमको रिसर्च करने लोग चाहिए कि भाई ये इसके चार्ट में ये क्या हुआ, ये इवेंट होता क्या हुआ, जैसे किसी की डेथ हो गई तो क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन। देयर इज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आल्सो वन थिंग है। अच्छा, देयर इज अ सेपरेट स्कोप ऑफ मेडिकल। अरे वो डॉक्टर ने लिखा है, अरे सर आप, मैं बता रहा हूँ, आप कभी गूगल करो, सर आई वांट दिस थिंग टू बी प्रेजेंटेड व्हेन यू आर गोइंग टू डू। नाम बताइए उनका, विल पुट दिस। डॉक्टर का नाम पता है सर? अच्छा, डॉक्टर किसका एक वो लेते हैं, ओथ लेते हैं। किसका ओथ लेते हैं बताइए? There's a name. Anybody can tell you? Doctor, before they start the practice, Hippocrates. Socrates, sir. Hippocratic oath लेते हैं. Hippocrates. You know Hippocrates? Who was Hippocrates? Hippocrates का एक statement है. अच्छा. Just Google this statement.
hypocrite statement on astrology, अच्छा on astrologer. You will be amazed. आपको ऐसे आंख झटका लगेगा. Search it and just check what is there. Hypocrite quotes on astrologer. अच्छा He had mentioned that a doctor without the knowledge of astrologer has no right to call themselves as a doctor. Is ये it? hypocrite का statement है. और And उसी it पे is आज on भी paper है. अराउंड द वर्ल्ड लोग उसका ओत ओत लेते लेते हैं, डॉक्टर लोग ओत लेते हैं. This और is ये super रिकॉर्डेड है, information. हाँ? रिकॉर्डेड है. It अच्छा is a recorded statement by a hypocrite that a doctor has no rights to call himself or herself as a doctor if that person doesn't know about astrology. Hypocrite. Now we'll come to the next famous person. It was JP Morgan, right? I worked for him. You can search the quote of JP Morgan. अच्छा He said one line: millionaires don't need astrologer, billionaires do. It is again recorded है. It is on website. उसका खुद का recorded statement. So you mean to say Mr. JP Morgan did use Yes. astrology as a Yes. supporting thing for himself? Yes. He has mentioned. You Google it. I want this statement when it is you are doing this, releasing this podcast. You see this statement. These are big, serious people. बच्चे लोग नहीं थे. Hypocrite and JP Morgan, they are big people. उन लोगों ने ये statement बोला था, कुछ तो होगा ना सर. But problem where it lost because there is no law around it. Because if you are doing astrology, it is entertainment. It comes under license of entertainment, right? So मैंने आपको entertainment किया. मैंने कपिल शर्मा था, जोक सुनाया, आपको हंसी आई, पर मैंने जोक सुनाया, हंसी नहीं आई. So it is not my problem. So you will get escape, right? But people are benefiting from it till now. Nobody will come and tell you that क्या I'm getting benefit. Because वो believe नहीं करते ना. Believe जैसे- नहीं, सामने शर्म आती है बोलने में. अगर मैं अंधविश्वासी हूँ, लोग क्या बोलेंगे मुझे? तो ये कैसा निकाला जाएगा? वो निकाला जाएगा. ये जो अपन काम करेंगे, अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बनाओ, ठीक है, खुद रिसर्च करके जाओ और सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ. आपका फ्रॉड होने का ये चांस कम आप हो जो जाएगा. बोल रहे हैं पॉइंट को मानता है कि गोइंग टू द राइट एस्ट्रोलॉजर. You will never find right astrologer No, on but net. let's work or look into it where it's necessary. आप बना रहे हैं नए एस्ट्रोलॉजर्स बना को रहे ऐसे. सर, बहुत कोशिश कर रहे हैं सर. मैं बता रहा हूँ, लास्ट 2011 से एक संडे की छुट्टी नहीं ली सर. अच्छा 2000 आपको इतने साल हो गए, 15 साल, ऑलमोस्ट 11 से 14 साल. एवरी संडे रिलीजियसली वी गो टू द कॉलेज. फर्स्ट वी लर्न, नाउ वी आर टीचिंग. जब कोविड आया था, वी हैव इवन टॉट देम ऑनलाइन. Zoom. Yes, हम लोग कोशिश पूरी. स्टार्टिंग होता है सर 100-150 से, खत्म होते होते 15 पे आ जाता है. दैट इज द ट्रेंड. लोग थक जाते हैं. अरे मेरे पास आते हैं, कितना साल सर, कितना दिन लगेगा पढ़ने के लिए? 5 साल तो मिनिमम लगे. 5 साल सर, वो तो 3 महीने पढ़ा रहे. जाओ 3 महीने में आपको नक्षत्र याद नहीं होगा तो आप क्या एस्ट्रोलॉजी पढ़ लोगे सर? अच्छा एंड इट इज डीप, इट इज ह्यूज. मैं आपको खड़ा करके अभी मैं सर 3 घंटे तो खाली एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स पे बोल तो सकता ये हूँ. हम टाइम लेके धीरे धीरे करेंगे. लेकिन एक सवाल, लास्ट सवाल है आपके लिए आज के लिए. पॉइंट उधर ही जाता हूँ जहाँ पर आपने बोला कि नाउ यू आर अ रिच पर्सन विच ऑलवेज पीपल लुकिंग. वो आपका एस्ट्रोलॉजी का मदद लिया आपने उसमें? सर देखो, मैंने ना, मेरे चार्ट में रिचनेस था. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. प्रॉमिस इन द चार्ट शुड बी देयर. अच्छा I had a promise and my richness planet was Saturn. अच्छा. मेरे को जो रिच करने वाला था Saturn था, सेकंड हाउस से वो कनेक्टेड था. सो आई डिड राइट थिंग. यू डिड द राइट थिंग. जैसे मोस्टली जब आप किसी, जैसे हमें भी अभी हम सीख रहे हैं, काफी लोग बोलते पंडित के पास जाओ, ये करेगा ये करेगा ये करेगा. क्या आपने ऐसा कुछ किया? कुछ करना पड़ा आपको? सी देखो, मेरे हाथ में तो चीज़ है थोड़ी बहुत, ठीक है. हाँ. सो यस, आई ऑल्सो डिड. मेरे गले में एक नीलम भी पहना हुआ मैंने. सो यस, समटाइम्स दिस वर्क्स. ऐसा नहीं कि आई विल टोटली डिस्रिगार्ड दिस थिंग. और प्रॉमिस होना चाहिए सर आपके चार्ट पे. प्रॉमिस होना चाहिए और परसिस्टेंस होना चाहिए. ठीक है, तो परसिवरेंस एंड परसिस्टेंस इज रिक्वायर्ड. तो प्रॉमिस नहीं है तो क्या? प्रॉमिस नहीं है तो सर हम हाथ जोड़ लेते हैं उसको. ठीक है. एंड प्रॉमिस रहता है सर. अभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि पर्सपेक्टिव है. रिचनेस इज अ पर्सपेक्टिव. एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर, देयर इज अ वेरी नाइस, ऑस्ट्रेलिया का एक नर्स ने एक बुक लिखी है सर, अभी बहुत ज़्यादा चल रहा था, वायरल हुआ था, कि सी हैज स्टडीड ऑल द डाइंग पीपल का लास्ट विश. अच्छा. उसमें कहीं पैसा नहीं लिखा है उन्होंने. मरने वाले नहीं चाहते कि पैसा चाहिए करके नहीं, आपने. उन्होंने जब लिखा ना, तो मैंने ये मिस किया, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने, उसमें कहीं भी लिखा नहीं था कि साला मैं रिच होके मरता. से रिकॉर्डेड ऑल द स्टेटमेंट ऑफ द पीपल हु डाइड बिकॉज़ ही वाज देयर इन ओल्ड एज होम. उसमें कहीं रिचनेस नहीं था. ठीक है. सो आई विल सजेस्ट, रिचनेस इज इंपॉर्टेंट. यस, इट गिव्स द कंफर्ट बिकॉज़ हम एसी रूम में बैठ मैं अभी फिलहाल मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा झटके से स्टॉप करूँ यहाँ पर. झटके से? अभी आपका जो ये है ना, बिकॉज दिस इज प्रॉब्ली ना, मैं पूछते जाऊंगा सवाल रुकने वाला खत्म नहीं, बट नहीं मैं होगा चाहूंगा सर. कि वापस आपको मिलूं, बैठे हम लोग उन बातों को टच करेंगे जो एक बार हम लोग ये रिलीज करते हैं पॉडकास्ट को, लोग समझे इधर पॉइंट्स के, वो सामने से सवाल पूछे कि ये पॉइंट को मुझे सुनना चाहता है. Correct, तो डेफिनेटली खुल के लोग, मैं चाहता हूँ कि लोग खुल के पूछे सवाल,
सर इस मैं सब्जेक्ट खुल के ऊपर? के आंसर देने को तैयार हूँ, मैं हाँ, खुल के हाँ, तो वो जो सवाल आएंगे लोगों से, हम चाहते हैं कि उसका जवाब Sir- हम अगले पॉडकास्ट में देंगे। आप एक लाइन बताइए लोगों को, पार्टिंग लाइन क्या होना चाहिए इन दिस की, पार्टिंग मतलब? लाइन, 2 लाइन, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, ओके, it works, okay? Only thing, you should have 3 key data. One is date of birth, time of birth and place of birth. First thing. Second thing, that you should go to a right astrologer. Choosing right astrologer, like I said, please do the review and don't hesitate in asking the astrologer आपने पढ़ाई कहाँ से की है। अगर उसने वेबसाइट में लिखा है, पहली बात तो अगर उसने अपने वेबसाइट या रिव्यू में कहीं लिखा नहीं है, आप जाओ ही मत, चाहे वो कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो। आई हैव सीन, नॉट, डोंट गो टू दैट एस्ट्रोलॉजर। एंड लास्ट थिंग, ट्रस्ट मी, दिस थिंग, दिस इज अगेन लाइक इन सिंग, इट्स अ फिलोसॉफिकल थिंग। एस्ट्रोलॉजर आपका जब टाइम होगा ना, आपका पहुंच जाएगा अपने आप ही, ठीक है? अच्छा, हाँ, आई वो पहुंच बिलीव जाएगा, दैट, ओके, आई एग्री ये ऑन सर्टेन अपने आप पॉइंट्स। पहुंच जाएगा, क्योंकि वो गुरु है, ठीक है? वो ढूंढ ढूंढ के आपको पहुंच जाता है, ठीक है? यू विल गेट थ्रू ए राइट एस्ट्रोलॉजर व्हेन दैट टाइम्स कम। डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट द थिंग, अच्छा, ठीक है? मैनिपुलेशन इज डिफरेंट टॉपिक, जैसे सीजरियन पर तो ऐसा होता है। हम्म। डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट। आपका अगर टाइम खराब चल रहा है, इट विल फिनिश। परसिस्टेंस होना जरूरी है। आपकी बातों का एक लास्ट पॉइंट है मेरा कि आप जब बोल रहे हैं एस्ट्रोलॉजर आपके पास आएगा, वो पैसा कितना लेगा? सर जो एस्ट्रोलॉजर पैसा लेता है ना, उसका मत जाओ। मेरा अभी भी मैंने वही बोलता हूँ, आप मेरे कभी साइट पे जाओ, एंड दिस इज द स्टेटमेंट व्हिच आई ऑलवेज मेक इट वेरी प्रॉम्प्टली, कि यू पे आफ्टर द सर्विस, राइट? You should not pay before the service. If हाँ। you're paying before the service, that is I don't know, कहाँ देखता हूँ, पिक्चर देखने जाते हैं एंटरटेनमेंट में, तभी हम पहले टिकट लेते हैं ना। हाँ। दो सर्विस आर डिफरेंट, वहाँ पर आपकी गारंटी नहीं है। अगर आप सेटिस्फाई होते हो तो पे करो ना, और जो आपसे पहले चार्ज कर रहे हैं उसका समझ जाओ। मेरा अभी भी दक्षिणा मॉडल है सर, मेरे दरवाजे से कोई बाहर नहीं जाएगा। When people come to me, they are having 3 type of problem only, right? आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा प्राइमरली, आपको फैमिली प्रॉब्लम होगा, ठीक है? या तो बच्चे की प्रॉब्लम होगी, शादी की प्रॉब्लम होगी। आप दरवाजे के बाहर बोर्ड लिख देंगे कि मेरा इतना चार्जेस है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाला तो घुसेगा ही नहीं आपके अंदर। यू आर टेकिंग बैड कर्मा। क्यों पढ़ाई की थी एस्ट्रोलॉजी? भगवान ने इतना क्यों आशीर्वाद दिया आपको कि आपको एस्ट्रोलॉजी आ जाए? माई डोर इज ओपन फॉर एवरीवन। पीपल कम टू मी, and when you have the money, then pay. And dakshina is the best thing. Give dakshina. If somebody is charging you, don't go. दक्षिणा मत, जो भी आए, जो खुशी से आए। अच्छा, जो मंदिर में जाके आप देखते हो क्या भगवान बोलता है कि मेरे अंदर घुसेगा तो इतना पैसा देके जाने का? बहुत सारी बातें बोलने के लिए आपके पास, लेकिन मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, एंड विल कीप दिस फॉर अनदर टाइम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच श्रीमान जी, इट इज सच अ प्लेजर हैविंग ऑन द शो, एंड देयर सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स यू सेड। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, बुद्धन कमलाक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेट्स, आई नीड पीपल लाइक यू हु सपोर्ट द राइट एस्ट्रोलॉजी। अगेन आई से, astrology is a service, okay? So if the people are serving you without the payment, go to them. अच्छा, That is one of the finishing statement I'll make. अगर आप सर्विस से पहला पे कर रहे हो तो पिक्चर देखने जा रहे हो, तो उसमें आपको हंसी लगे बुरा लगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? बट आपने सर्विस लिया और आपको लगा सही है, एंड 3 steps I will take. Astrologer should tell about your past first. Past आपको कंफर्मेशन होना चाहिए कि आपका चार्ट सही है कि नहीं है। Then that person should talk about the present thing, and he should only answer what are the things you have asked. इसके अलावा कुछ भी चीज आ रहा है, प्रॉब्लम है। इफ यू नो समथिंग विच इज यू आर नॉट सपोज टू नो, नॉट आस्क्ड, इट्स अ प्रॉब्लम। सर आपका लग रहा है 1 महीने बाद बीमार पड़ने वाले हो, आपने पूछा भी नहीं, तो आप 1 महीने बीमार पड़ोगे, बिकॉज प्लेसिबो स्टार्ट वर्किंग। हाँ, प्लेसिबो इफेक्ट है वो तो। ठीक है सर, विल कीप इट फॉर अनदर डे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, चलो, थैंक यू। Thank you, Seemant Maharana ji, for sharing your inspiring story and valuable insights with us today. आपने जो भी बताया ये बहुत काम आएगा सभी लोगों को, और जिनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफी सारी जानकारी नहीं है, वो आज इस वीडियो को देखकर समझ में आएगा कि क्या होता है एस्ट्रोलॉजी इन द ट्रू सेंस। एंड आपकी एक्सपर्टीज इन टैरो एंड न्यूमरोलॉजी हैज एडेड अ लॉट ऑफ डेप्थ टू आवर अंडरस्टैंडिंग। वी आर ग्रेटफुल फॉर योर टाइम एंड विजडम, एंड वी होप our listeners will be inspired by your experiences. If you'd like to learn more about Seemant Maharana ji and his work, we want you all to connect with him on the details given in our description. We have mentioned his website and social media handle. Until next time, till we meet again, make sure that you'll like, share and subscribe, and stay curious and keep exploring with us on Who's on Air with myself, Kamlak Shetty.